Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the question answers from chapter Food Safety and Health of class 5th standard. So students, there are some multiple choice questions and fill in the blanks and match the column. So firstly we will discuss these multiple choice questions. So the first question is, a diet is known as a balanced diet if it has dash in correct proportion. एक डाइट को बैलेंस डाइट तब कहा जाता है जब उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें करेक्ट प्रोपोर्शन में हो. इज इट प्रोटीन, इज इट कार्बोहाइड्रेट, इज इट फैट्स और ऑल ऑफ दीज. तो आपको पता है क्योंकि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों ही न्यूट्रिएंट्स हैं और इन तीनों का ही होना बहुत ज़रूरी है करेक्ट प्रोपोर्शन में हमारी बैलेंस डाइट में. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. So D will be the right answer. I have marked D over here. Next is question number 2. A disease is known as deficiency disease if it is due to. एक डिजीज जो होती है उसको डेफिशिएंसी डिजीज तब कहा जाता है जब वो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पास होती हो, या नन ऑफ दीज. सो क्योंकि डेफिशिएंसी डिजीज है तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट. ठीक है, कोई चीज़ कम होगी, किसी कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर कम होगा तभी तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज होगी. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नाउ विल बी हैविंग ऑप्शन सी. मलेरिया इज इन, जो मलेरिया होता है वो किसकी वजह से होता है? एयरबॉर्न डिजीज, हवा की वजह से. स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट बाइट, किसी इंसेक्ट के काटने की वजह से. या इट इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज और इट इज़ अ सॉइल बॉर्न डिजीज. तो इनमें से किन से होता है? तो आपको पता है क्योंकि जो मलेरिया होता है इट इज बेसिकली स्प्रेड बाय ड्यू टू द बाइट ऑफ मस्कीटो विच इज एन इंसेक्ट. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, स्प्रेड बाय इंसेक्ट बाइट. नेक्स्ट विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर 4. स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड मेनली थ्रू, जो हमें स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं जहाँ पे हमें खुजली वगैरह, दाद वगैरह हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? इज इट ड्यू टू इंसेक्ट बाइट, इज इट ड्यू टू प्रोटोजोआ, या फिर बैक्टीरिया की वजह से, या फंजाई की वजह से? किसकी वजह से होते हैं मेन स्किन इन्फेक्शंस? तो स्किन इन्फेक्शंस इंसेक्ट के काटने की वजह से तो होते नहीं हैं, ना प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, ना बैक्टीरिया की वजह से होते हैं. ये होते हैं हमें फंजाई की वजह से. आपने सुना भी होगा जब टीवी में एडवर्टीजमेंट वगैरह आता है इनका, तो उन्हें फंगल इन्फेक्शंस कहा जाता है, जो दाद या फिर कहीं पे खुजली वगैरह हो जाती है हमारे. सो इट इज़ ड्यू टू फंजाई, वहाँ पे फंगस हो जाता है ग्रो, उस वजह से वहाँ पे खुजली होती है और फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं हमें. ओके, देन वी विल बी हैविंग क्वेश्चन नंबर 5. टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, जो टाइफाइड फीवर होता है वो हमें किसकी वजह से होता है, ये हमें बताना है. सो टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय हाउस फ्लाई. हमें पता है कि जो टाइफाइड फीवर होता है वो हाउस फ्लाई की वजह से होता है, क्योंकि हाउस फ्लाई क्या होती है, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बैठती है, उनमें से बहुत गंदी चीज़ें होती हैं. तो वहाँ से वो क्या करती है, वो गंदे जर्म्स और हार्मफुल बैक्टीरियाज को उठा करके हमारे जो फूड आर्टिकल्स और उन सब पे क्या कर देती हैं, स्प्रेड कर देती हैं. उस पर उनका स्प्रेड हो जाने की वजह से क्या होता है कि वो सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं और उनके अंदर वो वायरसेस और जर्म्स वगैरह भर जाते हैं, और फिर जब हम उस खाने को खाते हैं तो हमारी बॉडी भी क्या हो जाती है, इन्फेक्ट हो जाती है. ओके, सो दिस इज अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, वी हैव डन ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. नाउ विल बी कमिंग टू द फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमारे पास पहला है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड. आपको पता है जो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें वेक्टर्स कहा जाता है. VECTORS, वेक्टर्स. वो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज फैलाते हैं वो कोई भी हो सकते हैं आपके, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे, चाहे वो आपके वायरसेस हों, चाहे वो बैक्टीरियाज हों, दे आर ऑल कम्स इन वेक्टर्स. मस्कीटो भी क्या है, एक वेक्टर है, क्योंकि वो क्या फैलाता है, वो आपको मलेरिया से इन्फेक्ट करता है, इसलिए. नेक्स्ट इज, इफ द डिजीज पासिस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर देन द डिजीज इज नोन एज. जब एक डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास होती है तो उसे कौन सा डिजीज कहा जाता है? उसे कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि वो कम्युनिकेट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, इसलिए इट इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इफ द डिजीज इज स्प्रेड थ्रू एयर देन इट इज कॉल्ड एयरबॉर्न डिजीज. जब कोई डिजीज एयर के थ्रू ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एयरबॉर्न डिजीज कहा जाता है.
ठीक है, क्योंकि वो हवा की वजह से फैल रही है। नेक्स्ट, आयोडीन डेफिशिएंसी लीड्स टू, आयोडीन की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो उसकी वजह से होने वाली बीमारी जो होती है वो होती है गॉइटर, ठीक है, जिसको घेंगा भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्कर्वी इज द डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन। किस विटामिन के लैक की वजह से हमें स्कर्वी होता है? इट इज ड्यू टू विटामिन सी। विटामिन सी की जब बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तब जो डिजीज होती है उसे स्कर्वी कहा जाता है। डैश इज थ्रोन टू पुट आउट द फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। जब इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कहीं पे बिजली की वजह से कोई आग लगती है, तो उसको बुझाने के लिए क्या चीज़ फेंकी जाती है? पानी तो फेंका नहीं जाता, क्योंकि अगर पानी फेंकेंगे तो उससे कंडक्ट होके वो और ज़्यादा भड़क जाएगी आग जो है। तो उसमें हम क्या डालते हैं? सैंड डालते हैं, ठीक है। ड्राई सैंड जो होती है उसका यूज़ किया जाता है फायर को बुझाने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है। नेक्स्ट, बर्न्स शुड बी फर्स्ट वॉश्ड एंड देन डैश शुड बी अप्लाइड। जो हमारे जले हुए पोर्शन होते हैं, जब हम कहीं से जल जाते हैं तो पहले तो उस घाव को हमें अच्छे से धोना चाहिए और उसके बाद उस पर क्या लगाना चाहिए? एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए, ताकि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। ब्लिस्टर्स आर कॉमन इन डैश। जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो कब सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे? जब कोई इंडिविजुअल या कोई बॉडी पार्ट हमारा जब सिवियरली बर्न हो जाता है तब ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। वो जो फुफोले टाइप होते हैं जिनके अंदर पानी भर जाता है, ठीक है ना, ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है, फोड़े टाइप से जलने की वजह से। तो वो कब होते हैं? जब बहुत बुरी तरह से कोई बॉडी पार्ट हमारा जल जाता है, वो तब होते हैं। ओके, अब हमारे पास मैच द कॉलम है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने हर एक के साथ वो नंबर लिखा हुआ है जो जिसके साथ मैच हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और स्केल आपको क्या करना है? अटैच कर लेना है इनको, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज एनीमिया। एनीमिया क्या है? डिजीज है। किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, इसीलिए उसके साइड में मैंने 1 मार्क कर दिया है, ठीक है। एनीमिया के साथ 1 लिखा हुआ, तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन के साथ मैंने 1 मार्क कर दिया है। देन सेकेंड वन इज नाइट ब्लाइंडनेस। अब जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इसीलिए मैंने उसके साथ ब्रैकेट में 2 मार्क कर दिया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड इज स्कर्वी। स्कर्वी किसकी वजह से होता है? स्कर्वी होता है आपका, अभी हम ऊपर भी पढ़ के आए थे, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो मैंने विटामिन सी डेफिशिएंसी के साथ 3 मार्क कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे डायरेक्टली मैच कर सकते हैं। रिकेट्स जो प्रॉब्लम होती है, जो डिजीज होती है, वो किसकी वजह से होती है? वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, इसलिए मैंने विटामिन डी के साथ 4 मार्क कर दिया है, ठीक है। नाउ गॉइटर वी आर हैविंग 5th वाला। तो गॉइटर किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? गॉइटर होता है हमारा आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। मैंने गॉइटर के बारे में आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो, कि हमारे गले के अंदर एक थायराइड ग्लैंड होता है, जब उसको प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन नहीं मिलता है तो उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और हमारा जो ये जो गला है इसके ऊपर बहुत सारा मांस ऐसे चढ़ जाता है और वी आर नॉट एबल टू इवन स्पीक, और वो हमेशा से लटका हुआ बहुत बुरा सा लगता है, ऑड सा लगता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसको गॉइटर कहते हैं। नेक्स्ट, द डिजीज इज बेरीबेरी। जो बेरीबेरी डिजीज होती है ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, और इसीलिए मैंने विटामिन बी के साथ क्या लिख दिया है? सी मार्क कर दिया है, क्योंकि ये किसको कॉज करता है? बेरीबेरी को, डिजीज को कॉज करता है। ओके, नाउ वी विल बी हैविंग 7th वन, दैट इज फ्रैक्चर्स। अब जो फ्रैक्चर्स होते हैं तब हमें पेशेंट को कैसे ले जाना चाहिए? देन वी शैल यूज स्ट्रेचर्स। हमें स्ट्रेचर्स का यूज़ करना चाहिए जब किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि अगर वो चलेगा तो उसकी मोशन की वजह से उसकी बॉडी में वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन की वजह से जहाँ से उसका वो बोन ब्रेकेज हो रखा है उसमें और पेन होगा, ठीक है। नाउ विल बी हैविंग 8th वन, दैट इज बिग फायर एक्सीडेंट्स। जो बिग फायर एक्सीडेंट्स होते हैं उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा कॉल करना चाहिए फायर ब्रिगेड को, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए बिग फायर एक्सीडेंट्स के साथ फायर ब्रिगेड के सामने 8 लिख दिया है, क्योंकि वो 8 वाले के साथ मैच हो रहा है। क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा फायर कहीं पे लगा हुआ है तो आप उसको आराम से बुझा नहीं सकते विद द हेल्प ऑफ सैंड और वाटर, हम नहीं बुझा सकते। उसको बुझाने के लिए हमें फायर ब्रिगेड को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर द पीपल हु आर ट्रेन टू पुट ऑफ द फायर। जो बड़ी बड़ी आग जहाँ पे लगती है उसको बुझाने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास स्नेक बाइट।
स्नेक बाइट अगर किसी को हो जाती है तो उसे कौन सी दवाई दी जाती है? एंटी वेनम। तो एंटी वेनम के सामने मैंने 9 मार्क कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।